हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 के लिए। ये जो काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं इसमें हम लोग लगातार हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आरआई, हर एक टॉप इंस्टीट्यूट को कवर कर रहे हैं टू डिकोड द सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कट ऑफ ऑल्सो। तो आज के इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने के बाद ले चलूंगी कट ऑफ लिस्ट की तरफ एंड यू विल बी शॉक्ड कि 50 सीट टोटल किसी कोर्स के लिए है और 50 में से 20 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की है, राइट। और उस 20 सीट पर अगर 500 से भी ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो फिर ये एक बड़ी ही सोचने वाली बात हो जाती है। तो कट ऑफ लिस्ट देख करके आप भी हैरान होने वाले हैं। और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें कि किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से इन्होंने रैंकिंग लिस्ट तैयार की है, रैंक किस तरीके से, क्या कैलकुलेशन लगाया है, वो भी बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है। खैर वो तो हर एक इंस्टीट्यूट का अलग सिस्टम है रैंक लिस्ट डिसाइड करने का। मैं आपको शुरू से कहती आ रही हूँ कोई एक तरीका नहीं है। कुछ लोग डायरेक्टली ओवरऑल स्कोर देख लेते हैं, कुछ वेटेजेस देखते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का वेटेजेस देखते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू क्रिएट रैंकिंग लिस्ट और हर एक इंस्टीट्यूशन अलग अलग मेथड यूज करता है। फिलहाल बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। सो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली है, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, सीट इनटेक एंड एवरीथिंग। फीस स्ट्रक्चर तक चलेंगे। नाउ जस्ट अ सेकेंड, यस, if you are first time on our channel please do subscribe। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन द इंस्टाग्राम टू गेट द quick updates about the examination। Now the very first thing, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, फुल टाइम कोर्स है, 4 साल का ये हमारा कोर्स होता है, 4 साल 8 सेमेस्टर। ओके, नाउ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, बीएससी बीएड में ये 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, फिजिक्स और जूलॉजी। बीएड ये इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में करवा रहे हैं और बीकॉम बीएड ये कॉमर्स स्ट्रीम से करा रहे हैं। मतलब बेसिक जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सभी तीनों बेसिक सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल एंड एंट्रेंस रिक्वायरमेंट, 12th पास होना आपका जरूरी है। बीएससी बीएड एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट इन क्लास 12th। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फिजिक्स के लिए पीसीएम और पीसीबी, वही बात हो जाती है ले दे करके, ये कॉम्बिनेशन आपका 12th में होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव द वैलिड एनसीईटी स्कोर, नॉट द सीयूईटी स्कोर। सीयूईटी स्कोर से नहीं होगा, एनसीईटी स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम मार्क्स। सो 12th में आपके मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए। कैटेगरी वाइज मार्क्स के लिए कोई भी चीज इनकी वेबसाइट पर मेंशन नहीं की है, ना ही अबाउट द एज क्राइटेरिया कुछ मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की। सो बीएससी बीएड फिजिक्स से आपको करना है तो फिजिक्स कंपलसरी है 12th में। बायोलॉजिकल साइंस कंपलसरी है। बायोलॉजिकल साइंस मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। ये 2 चीजें आपने पढ़ी हो, कब, 12th में, राइट। सो वही बात हो गई, पीसीएम या पीसीबी, लगभग वही कॉम्बिनेशन होता है अधिकतर बच्चों का। बीए बीएड के लिए इंग्लिश या इकोनॉमिक्स से आपको करना है तो 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 12th में ये दोनों में से सब्जेक्ट पढ़े ही हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही बीकॉम बीएड के लिए भी 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बट स्टिल मुझे लगता है जिन लोगों ने इंग्लिश का, बेसिकली इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं 12th में, उनके लिए तो प्राथमिकता रहेगी ही रही, उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, सो सीट इनटेक की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है बीएससी बीएड दोनों स्ट्रीम के मिला करके 50 सीट है। अब बीएससी बीएड फिजिक्स के लिए 25 सीट रख दी गई है, जूलॉजी वालों के लिए भी 25 सीट रख दी गई है। बीए बीएड
बीए बीएड इंग्लिश से करना है तो आपके लिए 25 सीट है, और बीए बीएड इकोनॉमिक्स से करना है तो आपके लिए 25 सीट है। बीकॉम बीएड अगर आपको करना है तो टोटल आपको यहाँ पर 50 सीट मिल रही है। सो ओवरऑल 150 सीट्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का जो कट ऑफ है वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द साइंस। ठीक है, हालांकि साइंस वालों के तो मार्क्स कम हो ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल है ना, बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर हाई गया है, काफ़ी 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। खैर, सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 10 सीट है फिजिक्स से। अब ये देखना आप, जब मैं आपको लिस्ट शो करूंगी तब, कि 10 सीट के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया। फिर बीएससी जूलॉजी के लिए अनरिजर्व के लिए 10 है, बीए के लिए 10, बीकॉम के लिए 20 है, और इकोनॉमिक्स के लिए 10 है। तो बीकॉम वालों के लिए 20, बाकी सभी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अनरिजर्व 10-10, ऐसे ही 7-7, जस्ट एससी वालों के लिए 4-4-4, और यहाँ पर बीकॉम के लिए 7, ईडब्ल्यूएस 2-2, और बीकॉम में 5, एसटी के लिए भी सभी 2, फिर बीकॉम के लिए 4। इन टोटल यहाँ पर सारी सीटें जो है वही 25-25-25, क्योंकि बीएससी वालों के लिए 50 है तो 25-25 जूलॉजी और फिजिक्स, और बीए वालों के लिए भी 50 है तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फीस की अगर हम बात करें तो बीए और बीकॉम के लिए 4 साल की जो फीस पड़ती है, ठीक है, वो एकेडमिक फीस की बात हो रही है। एकेडमिक फीस जो आपकी एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें जो लगती है, 1,20,000 है। वहीं बीएससी बीएड के लिए 1,68,500 के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और हॉस्टल और मेस चार्जेस अगर आप देखें यहाँ पर, सो हॉस्टल और मेस चार्जेस पर ईयर, एनुअल रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 32,580, हॉस्टल डिपॉजिट इतना लगता है कॉशन मनी की तरह, और मेस चार्जेस 2,500 से 3,200 तक के मंथली चार्जेस हैं। तो 48 से अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ओवरऑल आपको पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक, तो अगर एक राउंड फिगर लेकर के चले तो ये मेस चार्जेस जो है वो करीब करीब आपको पड़ जाते हैं 1,44,000 के आसपास, अगर मैं 3,000 से इसको देखती हूँ तो, क्योंकि ये रेंज है ना, 1,44,000 के आसपास आपका मेस चार्ज पड़ेगा। उसके बाद हर एक साल एनुअल रेंट ये पड़ने वाला है, और 1,68,000 बीएससी वालों के लिए, और बीए वालों के लिए 1,20,000, तो करीब करीब ही आपका 4 लाख तक का पहुंचेगा ये कोर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सारी चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं। अब बात करते हैं हम कट ऑफ लिस्ट की, बट उससे पहले मैं रैंकिंग क्राइटेरिया की बात करूंगी। जो रैंकिंग क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये देख लें, यस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर 25% वेटेज जो है for the score of teaching aptitude, plus 25% weightage of the general test, and 50% weightage for the score of domain subject physics, अगर कोई फिजिक्स से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट, ये इन्होंने फॉर्मूला बता दिया है। ठीक, तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, जनरल टेस्ट का और डोमेन सब्जेक्ट का, दो का 25% और इसका 50% लेकर के प्लस करके ये जो है नंबर आपके निकालेंगे। सेम इज विद द जूलॉजी, है ना, जूलॉजी के लिए सेम है, 25% टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, और 50% जो है आप वेटेज आपका डोमेन सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई कर रहे हो वो हो जाएगा। ठीक, बीए बीएड के लिए भी सेम चीज है, देख रहे हो ना। तो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना तरीका है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम, टू कैलकुलेट द रैंकिंग लिस्ट मार्क्स। अब जरा यहाँ पर देखो, जूलॉजी के लिए जो रैंक लिस्ट निकल करके आई है, जूलॉजी के लिए जो रैंकिंग लिस्ट है, जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, है ना,
बिकॉज आपको कोई बच्चे के नाम से तो कोई मतलब है नहीं, अपने को तो अपना नाम देखना है इसमें, है ना। तो इस साल की लिस्ट में आएगा। खैर, तो यहाँ पर देखो जरा, हाँ, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, जननी MA, वहीं का नाम लग रहा है ये। 77.16। अब ये कैलकुलेटेड है, जो तरीका मैंने बताया ना अभी आपको, जो इन्होंने रैंकिंग कैलकुलेशन का जो क्राइटेरिया बनाया है उसके अकॉर्डिंग है ये। अब ये है अनरिजर्व्ड जूलॉजी के लिए। अब ये बताओ अनरिजर्व्ड जूलॉजी के लिए कितनी सीट थी? अभी मैंने आपको बताया था, फिर से देख लो जरा। अनरिजर्व जूलॉजी के लिए 10 सीट है। 10 सीट के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया? देखते जाओ, ये यहाँ पर अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। चलो चलो चलो, चलने दो आगे। UR कैटेगरी ही लिखा हुआ है अभी, हालांकि यहाँ पर आपको सब तरह के नाम दिख रहे होंगे कि जनरल है, EWS है, SC है, ये वो सारी चीजें, ठीक है ना। हेडिंग में इन्होंने अनरिजर्व्ड लिखा हुआ है। फिर EWS जूलॉजी के लिए अलग से दिया है। मतलब ये हुआ कि ये जिन बच्चों ने अप्लाई किया है ना, इन्होंने ST लिखा जरूर है, पर हो सकता है, ये मेरा अंदाजा कहता है, हो सकता है कि इन्होंने सर्टिफिकेट ना लगाया हो, ठीक है। तो देखो 498 नंबर की ये एप्लीकेशन है, 498। अगर हम रैंक वाइज बात करें तो 498 नंबर की ये एप्लीकेशन है, मतलब 498 बच्चों ने अप्लाई किया जनरल कैटेगरी से, तब जाकर के जो है ये लिस्ट बनी है। और नंबर देख रहे हो, ये नंबर है इधर, ठीक है। आगे चलो, फिर EWS कैटेगरी से दिया हुआ है। मुझे लग रहा है वो जो पहली लिस्ट है ना, उसमें बच्चे अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए होंगे, इसलिए उनका कुछ अलग अलग इस तरह से दिया हुआ है। जूलॉजी के लिए देखो, अब ये OBC के लिए जूलॉजी अलग से दिया हुआ है। OBC के लिए ही कुछ कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया भाई? अरे बाप रे, 249 बच्चों ने अप्लाई कर दिया। सीट कितनी है OBC की? 7 सीट है, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल जाएगा आपको। देखो अब SC का स्कोर कहाँ से 72 से स्टार्ट हुआ है, और ये गया है कहाँ तक? ये गया है 9 स्कोर तक, 9 स्कोर तक गया है। पर क्योंकि सीट ही कितनी है, SC की सीट कितनी है? 4 सीट है, तो उसके पहले, लास्ट वाले से पहले कितने बच्चे हैं जो एडमिशन लेने के लिए यहाँ तैयार होंगे? समझ रहे हो? तो इस तरह से चलता है। फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 63 गया है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। ये देखो, ये वो सभी बच्चे हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो है नहीं दिया और अप्लाई कर दिया, इसलिए इनको जनरल में डाल दिया है। फिर देखो ये EWS से 35 से स्टार्ट है, 9 तक गया। फिर देखो 58 है OBC कैटेगरी का, कैलकुलेशन के बाद ये स्कोर है, ठीक है, राइट। इकोनॉमिक्स का दिखा देती हूँ मैं, हाईएस्ट जो गया है 72 गया है, 69, काफी ज्यादा मार्क्स हैं इसमें बच्चों के। और अनरिजर्व कैटेगरी में ये गया है कहाँ तक? 5 तक गया है, पर 142 एप्लीकेशन है इसमें। बीकॉम वाले का देखें तो 72 से स्टार्ट है रैंक इसकी, और कहाँ तक गया है ये मामला? 74 एप्लीकेशन है इसमें, और 11 मार्क्स तक गया है, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। EWS में 2 ही बच्चे आए इसमें, 49 48, और OBC में फिर भरमार है इधर, है ना। सो आई थिंक यू गेट अ आइडिया। और मैंने हर बार आप लोगों से कहा भी है कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्टीट्यूट इतना क्लियरली आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करे, राइट। ये इन्होंने कर दी है, बात दे दी लिस्ट, अच्छी बात है, बट बहुत से इंस्टीट्यूट इसको सपोर्ट नहीं करते कि क्यों किसी बच्चे के मार्क्स पब्लिकली बताना, ये भी एक बात है, ठीक है। चलो, तो खैर आई होप कि अभी आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि कितने मार्क्स और किस तरह की एप्लीकेशंस पर्टिकुलर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है।
चलिए तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।